नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल और जैश की पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। हमले की साजिश में हिजबुल कमांडर आदिल अहमद और जैश का आतंकी वालिद भाई शामिल था। राजपुरा इलाके में कार में 40 से 50 किलो आईईडी ले जाया जा रहा था। सफेद रंग की सेंट्रो कार में इसे रखा गया था। विस्फोटक 40 से 50 किलो नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए इसे उड़ा दिया गया। विस्फोटक से भरी हुई कार पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी। धोखा देने की कोशिश की जा रही थी। कार पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी। अब एनआईए को जांच सौंप दी गई है। पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की यह साजिश थी जिसे सुरक्षा बलों ने फेल कर दिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सफेद रंग की वो सेंट्रो कार जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 किलो विस्फोटक भरा हुआ था और एक बड़ा हमला करने की साजिश थी। लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों को सही इनपुट मिला और उस इनपुट के आधार पर इस गाड़ी को रोका गया, कार्रवाई की गई और आखिरकार कुछ इस तरीके से नियंत्रित विस्फोट के जरिए इसे उड़ा दिया गया। ब्लास्ट के जरिए इस कार को उड़ा दिया गया। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें। यह वही कार है जिसमें 40 से 50 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। हिजबुल और जैश की साजिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और हमला जैसा कि पहले किया था उसे दोहराने की कोशिश की जा रही थी। पुलवामा पार्ट 2 की यह कोशिश थी। सुरक्षा बलों ने इसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। सही इनपुट सुरक्षा बलों के पास और उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई की और यही वो गाड़ी जिसमें 40 से 50 किलो विस्फोटक था, आईईडी था, जिसे नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल और जैश की ये पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की साजिश थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सफेद रंग की सेंट्रो कार, ये वही कार है जिसमें विस्फोटक भरकर आतंकी ले जा रहे थे। बड़ा हमला करने की फिराक में थे। एक बड़ी साजिश थी जो इसके जरिए अंजाम दी जानी थी। हम सोच भी नहीं सकते कि अगर यही विस्फोट सेना के काफिले के बीच हुआ होता तो कितना नुकसान हो सकता था, जान माल की कितनी हानि हो सकती थी। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ये बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई और इस गाड़ी में जो विस्फोटक था उसे नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया। राजपुरा इलाका ये जहां पर 40 से 50 किलो विस्फोटक से भरी इस गाड़ी को ले जाया जा रहा था। सफेद रंग की सेंट्रो कार नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए से उड़ाया गया। इस कार पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी। सुरक्षा बलों को धोखा देने की कोशिश की जा रही थी। कार पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी ताकि इस कार के बारे में कोई जानकारी ना मिल सके। अब एनआईए को इस मामले में जांच सौंप दी गई है। जांच इस बात की कि इतना विस्फोटक आखिर आतंकियों ने जमा कैसे किया और इस कार को कहां ले जाना था। खालिद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। खालिद, पुलवामा पार्ट 2 की यह साजिश थी, क्या इनपुट था सुरक्षा बलों के पास और इस साजिश के बारे में क्या क्या अब तक पता चल पाया है? देखिए, पुलिस के मुताबिक जैसा कि जानकारी हमें मिली है, दरअसल काफ़ी दिनों से जैश-ए-मोहम्मद इस फिराक में था कि वो इस किस्म का कोई बड़ा हमला अंजाम दे। रमज़ान के महीने में ही जब जंग बदर का दिन था तब ये इनपुट आया था कि जैश-ए-मोहम्मद कोई बड़ा हमला कर सकता है और उसी दिन इनपुट्स के आधार पर बहुत ही चाक चौबंद जो है सुरक्षा कर दी गई थी और जैश-ए-मोहम्मद ये हमला नहीं कर पाया। अब पुलिस के मुताबिक उन्होंने हिज़्बुल मुजाहिदीन को भी इसका अपने साथ ले लिया और वलीद भाई जो नाम लिया है आज आईजीपी कश्मीर ने, वो जैश का आईडी एक्सपर्ट माना जाता है। उसने आदिल अहमद को रोप अप करके अपने साथ लिया और आज पिछले ये गाड़ी लेकर वो राजपुरा पुलवामा से हाईवे की तरफ आ रहे थे। यानी निसंदेही ये निशाना ये था कि हाईवे पे जहां पर सुरक्षा बलों की जो कानवाई अक्सर गुजरा करती है वहां पर कोई फिर पुलवामा जैसा हमला किया जा सके। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक स्ट्रांग इनपुट था सुरक्षा बलों के पास कि कोई विस्फोटक भरी गाड़ी जो है पुलवामा इलाके से गुजर सकती है और हाईवे की तरफ आ सकती है। इसलिए काफ़ी जगहों पर सर्च लगाए गए, कॉर्डन्स किए गए और नाके भी लगा दिए गए। बीती रात वाइटगू इलाका जो है राजपुरा का, वहाँ पर भी 2 नाके ऐसे ही लगाए गए और जब करीबन 2 से ढाई बजे के बीच में एक सेंट्रो गाड़ी यहाँ से गुजरी, उसे रुकने के लिए बोला गया लेकिन उसने जंप किया नाका को और नाका जंप करते ही उस पर वार्निंग शॉट्स किए गए और जैसे ही उस पर सवार जो मिलिटेंट्स थे उनको लगा कि हम फंस चुके हैं, उन्होंने गाड़ी छोड़ के वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हुए। हालांकि तुरंत जो सर्च ऑपरेशन वहाँ लगा दिया गया, कॉर्डन भी लगा दिया गया, लेकिन
इस गाड़ी तक सुबह पहली लाइट तक सुरक्षा बल नहीं गए, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि शायद रिमोट डिवाइस पर कोई विस्फोटक हो और जैसे ही सुरक्षा बल पास जाए तो उसको उड़ा दिया जाए, तो सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सुबह जो है BDS को बुलाया गया और बड़े ही एहतियात से इस गाड़ी को जो है देखा गया, और उसके बाद इसमें जो विस्फोटक था उसको निकालना मुमकिन नहीं था और ना ही गाड़ी को मूव करना मुमकिन था, इसलिए गाड़ी को ही विस्फोटक समेत उड़ा लिया गया। मैं आपको बता दूं, जब गाड़ी को उड़ाया गया तो गाड़ी करीबन 15 मीटर हवा में उछली है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा विस्फोटक इसमें था। करीबन 40 से 45 किलो का विस्फोटक इसमें था, और अगर ये विस्फोटक हाईवे पे कहीं इस्तेमाल किया जाता, कहीं सुरक्षा जो इंस्टॉलेशन है उनके सामने या फिर कॉन्वॉय के दौरान, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से इनपुट्स पे, जो जॉइंट इनपुट्स पे काम कर रहे हैं यहाँ सुरक्षा बल, चाहे पुलिस का इनपुट हो, सेना को हो या CRPF को या BSF को हो, ये सारे इनपुट्स जो है एक ही ग्रिड में जाते हैं और फिर उस पर इकट्ठे जॉइंटली काम किया जाता है। और बिल्कुल, किस तरह से कार्रवाई अब तक की गई खालिद ने बताया। अब जरा मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष, पुलवामा पार्ट 2 की ये बड़ी साजिश थी, 40 किलो विस्फोटक से कितना नुकसान हो सकता है हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। NIA को अब जांच सौंप दी गई। जी हाँ, देखिए NIA ने अभी जांच शुरुआत कर दी, हालांकि ऑफिशियली तौर पर उनको अभी जांच नहीं दी गई है, लेकिन वो अभी से असिस्ट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। JKP पुलिस के साथ मिल करके इस केस के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलवामा पार्ट 1 और पुलवामा पार्ट 2 में काफी हद तक समानता है। अगर आप देखें तो जो पुलवामा 1 में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो रेड कलर की कार थी, और उसमें जो आतंकियों ने ये कोशिश की थी कि कार के नंबर प्लेट तक ना हो और कार के बारे में ये पता ना चल सके कि कार का मालिक कौन है। अगर यहाँ पे भी देखें तो नंबर प्लेट हटा दिए गए थे, फेक नंबर प्लेट यूज किए गए थे। पुलवामा 1 में जब कार में धमाके हुए थे और परखच्चे उड़ गए थे, उस दौरान कार के 33 नंबर को NIA ने उसकी पड़ताल की थी और उसके जरिए वो कार के मालिक तक पहुंचे थे, और बाद में पता चला था कि कार 7 बार बिकी थी, अलग अलग लोगों के हाथ से कार गुजरी थी। और एक तरीके से बहुत ही मुश्किल काम था पुलवामा की जो पूरी लिंक है जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान से लिंक करना। यहाँ भी आतंकियों ने ठीक वही तरीका अपनाया। अगर आप देखें तो जो हमारी बात हुई सिक्योरिटी एजेंसी से, उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट तब बदले जाते हैं जब बिल्कुल फाइनल स्टेज पर कोई कार्रवाई करनी हो। आतंकी हमले करना चाहते थे, उन्होंने नंबर प्लेट चेंज कर दिए थे, और उनको ये लग रहा था कि जब धमाके की कार्रवाई अंजाम करेंगे, जब वो टेरर अटैक करेंगे, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पकड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि नंबर उसमें फेक नंबर प्लेट्स हैं। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन एक चेहरा है, दरअसल इसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद का इन्वॉल्वमेंट है, जो लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और JKP से बात हो रही है। उनका कहना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान मास्टरमाइंड है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के इमरान खान के ट्वीट्स को देखें पिछले कुछ दिनों में, वो लगातार भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक बड़ी कार्रवाई करने वाला था और पहले से भूमिका तैयार कर रहा था कि वो इसके पीछे नहीं है। उसने पहले बता दिया था दुनिया को कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएगा। तो एक बड़ी साजिश थी, और जाहिर तौर पर बड़ी साजिश थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। 15 महीने के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले की यह बड़ी साजिश आतंकवादियों ने रची। विस्फोटकों से भरी हुई कार पुलवामा पहुंच भी गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने ऐन वक्त पर यह साजिश बेनकाब कर दी और बड़े आतंकी हमले को टाल दिया। पुलवामा पार्ट 2 के षड्यंत्र का सूत्रधार पाकिस्तान निकला, जिसने जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए इस धमाके की प्लानिंग की थी, लेकिन सुरक्षा बलों के आगे यह साजिश नाकाम हो गई। ये धमाका न जाने कितने लोगों की जान ले लेता अगर वक्त रहते विस्फोटकों से भरी कार को सुरक्षा बलों ने पकड़ा नहीं होता और IED को इस तरह से डिस्पोज नहीं किया होता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ये तस्वीरें तब की हैं जब सुरक्षा बलों ने IED से भरी कार को उड़ाकर एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया। आतंकियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की साजिश फेल। सुरक्षा बलों ने कश्मीर को दहलने से बचाया।
आतंकियों का इरादा तो पिछले साल फरवरी में पुलवामा में हुए हमले को दोहराने का ही था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स की वजह से अलर्ट सुरक्षा बलों ने वक्त रहते आईईडी से भरी सफेद सेंट्रो कार को इंटरसेप्ट कर लिया। ये रिपोर्ट मिली थी कि रात में विस्फोटकों से भरी कार के साथ आतंकी पुलवामा की तरफ आ रहे हैं। जवानों ने जब पुलवामा के राजपोरा के आइन गुंड इलाके में इस कार को आते देखा तो उसे रोका, लेकिन कार में बैठे आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पलटवार किया, लेकिन रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग खड़ा हुआ। जब कार की तलाशी ली गई तो सबके होश उड़ गए। कार की पिछली सीट पर आईडी का जखीरा पड़ा था, जिससे भारी तबाही मचाई जा सकती थी। बताया जा रहा है कि ये आईडी जो थी एक सेंट्रो गाड़ी में रखी गई थी और इसे चलाने वाले जो लोग थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। वो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने इनिशियल स्टेज में फायरिंग भी की, लेकिन वो वहां अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। लेकिन निसंदेह ही ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसको टाल दिया गया है। विस्फोटकों से भरी कार का पहले सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मुआयना किया। जब कार में लगे नंबर की पड़ताल की गई तो वो फर्जी पाया गया। कार पर जो नंबर प्लेट लगा था वो स्कूटर का था। कार पर JK 081426 नंबर की प्लेट लगी थी। जांच के दौरान पता चला कि कार का ये रजिस्ट्रेशन नंबर कठुआ का है। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। बिल्कुल ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। सुरक्षा बलों ने इस कार को उड़ाने से पहले कार की बारीकियों को नोट किया। कार के चेसिस नंबर को नोट किया गया और फिर बम से भरे इस कार को डिस्पोज करने की तैयारी शुरू हुई। मौके पर फौरन ही डिस्पोजल स्क्वाड को बुला लिया गया। आर्मी, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस भी मुस्तैद थी। जिस इलाके में कार को पकड़ा गया था उसके आसपास के घरों को खाली करवाया गया। चूंकि विस्फोटक काफी था और इसे उड़ाने पर जान माल का नुकसान हो सकता था, इसलिए कई तरह के एहतियात बरते गए। उसके बाद कंट्रोल्ड मेथड से दूर से ही इस कार को उड़ा दिया गया। ब्लास्ट किए जाते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई और पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़कर बिखरते चले गए। ब्लास्ट के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धमाके की आवाज बहुत दूर तक सुनी गई। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। सुरक्षा बलों को 4-5 दिन पहले से ही आईईडी से भरी कार के मूवमेंट की सूचना मिली हुई थी। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि आतंकियों की मंशा सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला करने की थी। ये तो गनीमत रही कि सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से भरी कार को वक्त रहते पकड़ लिया और बड़ी साजिश नाकाम कर दी। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखा आपने कैसे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी काम आई और पुलवामा पार्ट 2 जिसकी साजिश रची गई थी उसे नाकाम कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.